नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम और एक बड़ी खबर आ रही है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर विवेकानंद यूनिवर्सिटी रखे जाने की मांग अब भारतीय जनता पार्टी के महासचिव सीटी रवि ने उठा दी है। आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने वर्चुअल एड्रेसिंग के द्वारा स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किया था, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पिछले 3 साल से अनावरण का इंतजार कर रही थी। और पिछले साल इस प्रतिमा के नीचे वामपंथी, कामपंथी तथाकथित छात्रों के गिरोह ने कुछ अपशब्द भी लिखे थे और मूर्ति को खंडित करने की कोशिश की थी, जिसके बाद बवाल हुआ था। बाद में वामपंथी, कामपंथी गिरोह ने यह सफाई दी थी कि ये सब भी एबीवीपी की तरफ से किया जा सकता है, क्योंकि एबीवीपी नहीं चाहती कि फीस वृद्धि का विरोध हो। फीस वृद्धि कितनी थी उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस प्रतिमा के लगने के बाद में एक बात तय हो गई है कि जेएनयू, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कही जाती है, जवाहरलाल नाम के भारत के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर है। इसमें जवाहर की भी प्रतिमा लगी हुई है, लेकिन ये जो नई प्रतिमा लगी है जिसका अनावरण प्रधानमंत्री ने किया है, अब ये प्रतिमा 3 फुट ऊंची हो गई है जवाहर की प्रतिमा से। इसके बाद कामपंथी, वामपंथी छात्रों की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है और वो ये कह रहे हैं कि अब यूनिवर्सिटी का नाम बदल के यहाँ पर विचारधारा को बदलने की बात हो रही है। दरअसल इस विचारधारा को बदलने की बात तो प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कही थी और उन्होंने कहा था कि विचारधाराएं अलग अलग हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सभी विचारधाराएं राष्ट्र के लिए होनी चाहिए, राष्ट्र के विरोध में नहीं। और कोई भी विचारधारा अगर राष्ट्र के विरोध में होगी तो निश्चित तौर पर हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसी विचारधारा पर लगाम लगाएं। और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के लगने से तमाम लोगों को उनका जो काम है देश के प्रति, भारतीयता के उत्थान के प्रति, भारतीयता के प्रचार के प्रति और मानवता के विकास के लिए, वो लोगों को प्रेरणा देगा। और यही बात सीटी रवि ने भी कहने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि भारत के लिए स्वामी विवेकानंद का जो योगदान है, भारत के एक दूत के तौर पर, भारत के एक प्रचारक के तौर पर उन्होंने जो कुछ किया, उसकी आवश्यकता है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में उनका अगर नाम जुड़ता है तो निश्चित तौर पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की जगह जब विवेकानंद यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से विदेशों में भारत का प्रचार कर पाएंगे। और यही वजह है कि जिस तरीके से अब पहले प्रतिमा लगी और प्रतिमा के बाद में जो मांग उठी है वो बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि देश के तमाम हिस्सों से भी इसी तरीके की मांग आ रही थी, चाहे छात्र हों, टीचर हों या दूसरे तबके के लोग हों। उनकी भी दिलचस्पी हो गई थी जेएनयू में, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चला कि जेएनयू में 20 रुपये महीने में कमरा मिल जाता है, 10 रुपये महीने में भी कमरा मिलता है और दिल्ली की इतनी महंगी जगह पर इतने ज़्यादा सुविधाजनक हॉस्टल के अंदर इस तरीके की सुविधाएं हैं कि 1000 रुपये में वहाँ पे आराम से एक छात्र का खर्चा आता है, जबकि दूसरी जगहों पर छोटे और मझोले शहरों में एक छात्र की पढ़ाई का, रहने खाने का खर्चा 3 से 5-6 हज़ार तक आता है नॉर्मल कंडीशन में, और अगर बेहतर सुविधाएं हों तो 10,000 भी हो सकता है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि जेएनयू में ये सब 1000 रुपये में और उससे भी कम में उपलब्ध रहता है। इसको लेकर मांग ये भी उठी थी कि इसको कंपैरेटिवली तमाम जो देश की यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस की फ़ीस है उसके बराबर होना चाहिए। लेकिन जब 20 रुपये के 40 रुपये कर दिए गए, 10 के 20 कर दिए गए, उसी पर विवाद हुआ और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को कई दिनों तक, महीनों तक बंद रखने की साजिश की गई। विवेकानंद जी की मूर्ति के नीचे अपशब्द लिखे गए, बीसी को बंधक बनाने की कोशिश की गई, तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक हैं उनमें तोड़फोड़ की गई, उनमें सीसीटीवी कैमरे, तमाम जो कंप्यूटर से छेड़छाड़ की गई। ये सब ये दिखाने के लिए थी कि वामपंथी, कामपंथी छात्रों का जो तबका है, जो गिरोह है जेएनयू के अंदर, वो कुछ भी कर सकता है और उसके आगे देश की केंद्रीय सरकार की कुछ नहीं चलती है। लेकिन वास्तव में उन लोगों को हार माननी पड़ी, क्योंकि जैसे ही इन लोगों के खिलाफ तमाम इन मामलों में केसेस होना शुरू हुए तब ये मुंह छुपाते हुए नजर आए। इन्होंने मारपीट करके भी एक नया नाटक रचा था और उसमें ये कहा था कि जो मारपीट करने वाले लोग हैं वो एबीवीपी ग्रुप के हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो घायल हुए थे वो वास्तव में एबीवीपी वाले थे और जो पीटने वाले या डंडे लेकर घूमते हुए थे उनमें आईसी घोष जैसी जो जेएनयू की प्रेसिडेंट है, वामपंथी, कामपंथी गिरोह के लोग उसमें शामिल थे। ये बात बाद में खुलासा हुआ था। ये वही वामपंथी यूनिवर्सिटी है
जिसमें भारत विरोधी नारे कभी लगा करते थे। 2016 में यहाँ पर नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, कश्मीरी छात्रों को देखा गया था और उनके साथ में खड़े थे कन्हैया कुमार, खालिद, उमर खालिद और जो एक बेटी थी राजा की बेटी भी इसमें थी। लेकिन सभी लोगों के बचाव में जिस तरीके से केजरीवाल और राहुल गांधी जैसे लोग सड़क पर आए थे, सीताराम येचुरी, डी राजा जैसे लोग सड़क पर आए थे और ये कहा था कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत है, यानी कि देश विरोधी नारे लगाना भी इस यूनिवर्सिटी में जायज़ है। और अगर उससे और पहले की बात की जाए तो 2009-10 में सीआरपीएफ के तमाम जवानों का बलिदान हुआ था नक्सल अटैक में और उसके बाद यहाँ पर जश्न मनाया गया था। ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ पर महिषासुर के समर्थक लोग माँ दुर्गा के प्रति अपमानजनक टिप्पणियाँ करते हैं और महिषासुर की जयंती मनाते हैं। ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ पर रावण को एक तरीके से महिमा मंडित करने की कोशिश की जाती है और यही वजह है कि देश के तमाम क्षेत्रों से, तमाम दूर दूर के इलाकों से सोशल मीडिया के माध्यम से ये मांग उठी थी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को या तो बंद कर दिया जाए या फिर इसको विवेकानंद के नाम पर रख दिया जाए। और यही मांग डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी काफ़ी दिनों से उठाते रहे। वो ये कहते रहे कि सबसे पहले तो अगर इस यूनिवर्सिटी को बदलना है तो इसका नाम बदल देना चाहिए, क्योंकि जवाहर के नाम पर ये लोग जिस तरीके से वामपंथ और वामपंथ फैलाते हैं, उसके बजाय अगर भारतीयता के किसी प्रतीक और भारतीयता के किसी पुरोधा के नाम पर ये यूनिवर्सिटी रहेगी तो निश्चित तौर पर छात्रों को प्रेरणा मिलेगी और दूसरे नए छात्रों को भी जो राष्ट्रवादी सोच के हैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलेगा। अब जिस तरीके से ये कामपंथ वामपंथ का गढ़ बन चुका है और उसमें भी ये एक तरीके से नक्सलवाद पनपाने की, अर्बन नक्सलिज्म पनपाने की इस यूनिवर्सिटी में कोशिश की जाती है। तमाम तरीके के अटैक किए जाते हैं भारतीय संस्कृति के ऊपर, भारतीयता के ऊपर। उसके बाद सीटी रवि जो महासचिव है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जो मांग उठाई है वो एक बार फिर से जोर पकड़ेगी और इसको लेकर ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार मन भी बना चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से देश के अंदर जवाहर हो, इंदिरा हो, राजीव हो, इनके नाम पर तमाम यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और संस्थानों के नाम है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष के नाम पर अगर दिल्ली की किसी केंद्रीय यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाता है, निश्चित तौर पर ये छात्रों के लिए प्रेरणादायी होगा और उससे छात्रों को देश के प्रति कुछ करने का, देश के प्रति जो उनका जज्बा है, जो उनकी सीख थी कि युवाओं का सबसे पहला कर्तव्य ये होना चाहिए कि अपने समाज के उत्थान के लिए काम करें, अपने राष्ट्र के लिए उत्थान के लिए काम करें और उसके बाद वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें। इस तरीके की बातें स्वामी विवेकानंद कहा करते थे और उसी की वजह से देखने को ये मिलता है कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता संग्राम के बड़े बड़े जो पहली लाइन के नेता थे, वो ज़्यादातर लोग स्वामी विवेकानंद से प्रभावित थे। अगर बात की जाए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तो वो उन्हें अपना गुरु मानते थे। निश्चित तौर पर स्वामी विवेकानंद के नाम पर अगर इसका नाम रखा जाता है और उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके जो सुधार लाए जाते हैं, उससे ये जो यूनिवर्सिटी आज एक नक्सल का गढ़ बन चुकी है वो एक शिक्षा का वास्तविक केंद्र बनेगी। और भारत जो शिक्षा के लिए जाना जाता था, भारत में आज से 2500-3000 हजार साल पहले तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, उन सारी चीज़ों को दोबारा से स्थापित अगर करना है तो इस वामपंथ के गढ़ को पहले तोड़ना पड़ेगा। नक्सलिज्म का जो बोलबाला हो गया है उसको राष्ट्रीयता और भारतीयता में परिवर्तित करना पड़ेगा। यही वजह रही कि जब स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण हुआ तो उसके नीचे 3 फुट का चबूतरा बनाया गया। इससे ये जो मूर्ति की ऊंचाई है वो जवाहर की मूर्ति से काफ़ी ऊंची हो गई, करीब 3 फुट ऊंचाई अब ज़्यादा हो गई है। इसके बाद में वीर सावरकर के नाम पर एक रास्ते का नाम रखा गया, इसको भी कालिख पोतने की कोशिश की गई कामपंथी वामपंथी छात्रों के द्वारा। उसी तरीके से एक पोस्टर भी मिला था जेएनयू के अंदर जिस पर जिन्ना मार्ग लिखा हुआ था, यानी कि ये लोग वीर सावरकर के नाम पर वहाँ पर रास्ता स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन जिन्ना के नाम पर ये रास्ता स्वीकार कर सकते हैं। ये माँ दुर्गा का सम्मान नहीं करेंगे लेकिन महिषासुर का सम्मान करेंगे। ये वहाँ पर इस तरीके की बातें करते हैं। भगवान राम हो या भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण हो, सीता माता हो, उनको लेकर भी जिस तरीके की भक्तियाँ करते हैं। गौ मांस खाने के जिस तरीके से पार्टियां वहाँ पर होती हैं वो बताती है कि किस तरीके से अपसंस्कृति का बोलबाला जेएनयू में हो चुका है। और नाम में क्या रखा है, ये शेक्सपियर का एक पुराना डायलॉग है,
लेकिन उस नाम में बहुत कुछ रखा होता है। नाम परिवर्तन होने से तमाम चीज़ें बदल जाती है, सोच बदल जाती है, और यही वजह है कि वामपंथी गिरोह अब नाम परिवर्तन होने की खबर लगते ही खलबली में आ गया है और उसको बहुत ज़्यादा खौफ नज़र आ रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनका जो नक्सली गढ़ है वो उनसे छूटने वाला है। अगर देखा जाए जेएनयू के छात्रों की बात, वहाँ पर 35-35 साल तक, 40-40 साल तक जो अधेड़ हो जाते हैं वो भी अपने आप को छात्र कह के आराम से जो सस्ते में रहते हैं। और वहाँ पर एक और चीज़ पता चली है कि जिन लड़कों के नाम पर या लड़कियों के नाम पर वहाँ हॉस्टल के कमरे बुक होते हैं, वो अपने साथ अपने कई दोस्तों को भी साथ में रखते हैं। हॉस्टल का फ्री का खाना खाते हैं, मेस का, जिसका चार्जेस बहुत कम है। आसपास के इलाकों में अगर वो जाते हैं तो एक दिन में उतना पैसा खर्च कर देते हैं जितना यूनिवर्सिटी को वो एक महीने का खर्चा देने से कतराते हैं। निश्चित तौर पर इसको लेकर पहले भी सवाल उठे थे कि किस तरीके से वहाँ चरस, अफीम, गांजे की सेवन करते हुए छात्रों को देखा जा सकता है, जिस पर वो रोजाना 100 से 300 रुपये उड़ा देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ 100 रुपये महीने भी यूनिवर्सिटी को देने से उन्हें दिक्कत होती है और अपने आप को गरीब बताकर उससे बचने की कोशिश करते हैं। शिक्षा में सुधार की हमेशा आवश्यकता रहती है और शिक्षा ही विकास का सबसे बड़ा एक कारण होती है। अगर शिक्षा में सुधार होता है और ये गुणवत्तात्मक होता है, ये संस्कृति के साथ होता है, ये भारतीयता के साथ होता है, निश्चित तौर पर ये एक ऐतिहासिक कदम होगा और इसका सभी को समर्थन करना चाहिए। जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, जो देश की तरक्की चाहते हैं, जो देश का विकास चाहते हैं, उनको इस बात का समर्थन करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम बदल के विवेकानंद यूनिवर्सिटी रखा जाए। जेएनयू नहीं, अब हमें बीएनयू चाहिए और बीएनयू ये होकर रहेगा। जय हिंद, जय भारत।